बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, इसको लेकर खूब राजनीति भी होती है। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू लगातार ट्विटर हैंडल पे मोर्चा संभाले हुए हैं। बिहार में हो रहे अपराधों की बुलेटिन जारी किया जाता है और सरकार की नाकामी को गिनवाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि अपराधी जो है वो अपराध करते हैं, लेकिन लालू और राबड़ी के सरकार के जैसे अपराधी बेखौफ नहीं रहते, खुले नहीं घूमते। अपराधी अपराध करते हैं, उसके बाद उन्हें सजा भी तुरंत दे दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच अगर नजर डालें बिहार के आंकड़ों की, तो बाकी जो हत्याएं या लूट या बलात्कार जो है उसको अगर छोड़ भी दे, सिर्फ राजनीतिक अपराध की अगर बात करें तो इसी का ग्राफ इतना बड़ा है जो एक सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे खड़ा करता है। क्योंकि राजनीतिक जो हमले हुए हैं बिहार के अंदर वो तकरीबन 25 हैं, जिनमें 13 हत्या हो चुकी है और 12 हमले तो हुए लेकिन उसमें बच गए। और इन सब के अलावा 2 बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी तक दी। तो एक नजर डालते हैं इस आंकड़े पर जो बिहार के अंदर बढ़ रहे राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक रंजिशों को एक भयावह रूप का जो उसका दर्शन करवाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए बिहार में 25 आपराधिक हमले हुए हैं, राजनीतिक हमले हुए राजनेताओं पर, इनमें से 13 की तो जान चली गई, 12 किसी प्रकार से बाल बाल बचे। उनमें अगर बात करें कुछ चर्चित नामों की तो उनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम पंकज यादव की है। पंकज यादव पर मुंगेर में हमला हुआ था लेकिन वो बाल बाल बच गए। दूसरा नाम है अजय कुमार, इन पर बिहटा में हमला हुआ, ये भी बच गए। तीसरा नाम है पंकज राय, इन पे हाजीपुर में हमला हुआ, इनकी मौत हो गई, इनकी हत्या कर दी गई। ये तीनों राजद के नेता थे। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के भी कई नेता और जदयू के भी कई नेता, CPI-ML और बिहार में नई नवेली पार्टी है AIMIM, उनके नेताओं पे भी हमले हुए। तो बीजेपी के जो नेता है श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा, इनके ऊपर पटना में गोली चली और इनकी हत्या की गई पटना सिटी में। CPI-ML से सुनील चंद्रवंशी की हत्या कर दी गई, बीजेपी से बंटी सिंह उर्फ फंटूस की हत्या कर दी गई, जदयू से जवाहर जो कि सहरसा के रहने वाले थे, इन पर फायरिंग की गई, इनकी हत्या की गई। उसके बाद बीजेपी के अजय शाह, बीजेपी के ही सुरेश यादव, इन दोनों की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद अगर बात करें तो जदयू के अनिल कुमार की हत्या कर दी गई नालंदा में। और एक बहुत चर्चित एक युवा नेता थे जदयू की, उनकी पुनपुन में हत्या की गई, सौरभ कुमार के लिए काफी चर्चा भी रहा। और उसके बाद अगर बात करें तो AIMIM के भी एक नेता हैं जिनका नाम अब्दुल सलाम है, अब्दुल सलाम की हत्या की गई। तो ये सभी नेताएं हैं जिनके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 महीना के अंदर बिहार में हमले हुए, जिनकी जान गई या फिर जान जाते जाते बची, ये वो नेता है। इनके अलावा 2 बड़े नेता, एक गिरिराज सिंह और दूसरे सुधाकर सिंह। गिरिराज सिंह को आप सभी जानते हैं, हिंदूवादी विचारधारा कट्टरपंथ को समर्थन देते हैं, इसको लेकर वो हमेशा से धर्म विशेष को निशाने पर लेते हैं। तो ऐसे में गिरिराज सिंह को पाकिस्तान से फोन करके धमकी दिया गया जान से मारने की। तो वहीं पर सुधाकर सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, इन्होंने भी धमकी देने का मामला दर्ज कराया और मामला भी किसके खिलाफ, तो अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी के खिलाफ। तो ये बिहार के अंदर इस वक्त जो राजनेता हैं जिनके ऊपर बिहार की सत्ता संभालने की जिम्मेदारी है, या तो सत्ता में रह चुके हैं या सत्ता में आने वाले हैं या सत्ता में हैं, ये वो नेता है। जब इनकी ही जान सुरक्षित नहीं है और सरकार जब इन्हें नहीं बचा पाती, तो सरकार जो दावा पेश करती है कि अपराधी अपराध करते हैं, उसके बाद अपराधियों को सजा भी दिया जाता, इससे कितनी संतुष्टि मिलेगी? क्योंकि लगातार सजा मिल रहा है, उसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए ये पूरे नहीं है, ये राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक रंजिशों के आंकड़े हैं, उनमें भी ये आंकड़ा अधूरा है। तो सोचिए कि जब ये आंकड़ा पूरा होगा तो क्या बिहार में सच में जंगल राज नहीं आया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और बताइए कि जब नेता ही सुरक्षित नहीं है, विपक्ष तो विपक्ष, सरकार में शामिल पार्टी के नेता भी जब सुरक्षित नहीं है, तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?